हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस घटना के बारे में बताने जा रही हूँ वो एक सत्य और डरावनी घटना है। ये घटना 1922 में जर्मनी के बवेरियन नाम के एक छोटे से गांव में हुई थी। बवेरियन नाम के एक छोटे से गांव में हिंटर कैफे नाम का एक फार्म हाउस में टोटल 6 सदस्य रहते थे। 31 मार्च 1922 को उन 6 सदस्यों की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। कहा जाता है कि हिंटर कैफे फार्म हाउस को किसी बुरी आत्मा ने अपने चपेट में कर रखा था। तो दोस्तों, समय ना गवाते हुए मैं इस कहानी को सरल शब्दों में आपको बताती हूँ। ये कहानी जर्मनी के इतिहास की आज तक की अनसुलझी घटना है। जर्मनी के म्यूनिख से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव बवेरियन नाम की जगह पर कई सारे परिवार अपने छोटे छोटे फार्म हाउस बनाकर रहते थे। उनमें से एक फार्म हाउस का नाम हिंटर कैफे था। हिंटर कैफे फार्म हाउस के मालिक का नाम एंड्रियास ग्रूबर था, जिसकी उम्र 63 साल थी। उसकी पत्नी का नाम कैजिलिया ग्रूबर था, जो 72 साल की थी। इनकी एक विधवा बेटी थी जिसका नाम विक्टोरिया ग्रूबर था। विक्टोरिया ग्रूबर की उम्र 35 साल थी। इनके 2 बच्चे थे। बेटी का नाम था कैजिलिया, जो कि 7 साल की थी। बेटे का नाम था जोसेफ, जो 2.5 साल का था। एक नौकरानी भी थी जो उसी घर में उन सबके साथ रहती थी। माता पिता, विधवा बेटी के 2 बच्चे और नौकरानी यानी हिंटर कैफे फार्म हाउस में टोटल 6 लोग रहते थे। ये परिवार हर तरह से सर्वसंपन्न था। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इनका व्यवसाय खेती बाड़ी करना था। इनका अपना पोल्ट्री फार्म था। इनके खुद के गाय, भैंस, घोड़े थे और ये बड़े बड़े खेतों के मालिक थे। एंड्रियास ग्रूबर का स्वभाव थोड़ा खड़ूस टाइप का था। उसकी किसी से बनती नहीं थी। आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे। हिंटर कैफे के सभी सदस्यों को इंट्रोड्यूस करने के बाद मैं इस स्टोरी के मेन मुद्दे पर आती हूँ कि आखिर ऐसी क्या चीज हो रही थी हिंटर कैफे के फार्म हाउस में जिसकी गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। ऐसी क्या रहस्यमय चीज थी जो आज तक कोई भी जान नहीं पाया। एक रात की बात है, घर के सभी सदस्य सो रहे होते हैं। रात के सन्नाटे में घर की अटारी यानी जहाँ घर का पुराना सामान या जो सामान बहुत ही कम यूज किया जाता हो उसको वहाँ पे रखा जाता है, जैसे कि एक स्टोर रूम। वहाँ पर कुछ हरकतें हो रही होती हैं। उन हरकतों की आवाज से घर की मेड की आंख खुल जाती है। जब वो उन आवाजों को ध्यान से सुनती है तो उसे लगता है कि कोई घर की अटारी पर चल फिर रहा है। कदमों की आहट से मेड डर जाती है और वो तुरंत उठकर घर के मालिक एंड्रियास ग्रूबर के पास जाती है। एंड्रियास ग्रूबर मेड की बात सुनकर अटारी पर जाता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। एंड्रियास ग्रूबर मेड से कहता है, हो सकता है ये तुम्हारा वहम है। कुछ दिन बीतने के बाद उस घर की मेड को फिर से घर में किसी के होने का एहसास होता है। मेड घर पर अकेली होती है। घर के बाकी सदस्य किसी काम से बाहर गए होते हैं। मेड को ऐसा लगता है कि कोई तो है जो इस घर में चल फिर रहा है, कोई उसे देख रहा है। मेड पूरी तरह से डर जाती है और ये पूरा वाकया अपने मालिक को बताती है। एंड्रियास ग्रूबर एक बार फिर से अपने घर के सारे सामानों को उलट पुलट करके सब जगह अच्छी तरह से देखता है, लेकिन उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। समय बीतता चला गया। धीरे धीरे ये सब और भी ज्यादा होने लगा। घर की मेड को हर समय महसूस होने लगा कि कोई उसे 24 घंटे देखता है। कोई इस घर में है जो हर टाइम चलता फिरता रहता है। इस डर से पूरी रात मेड सो नहीं पाती थी। उसको हर रात किसी के होने का एहसास महसूस होता था। मेड को ऐसा फील होने लगा कि कोई अदृश्य शक्ति है जो रहती तो साथ में है लेकिन दिखाई नहीं देती। उस घर की मेड ने इन सब अदृश्य हरकतों के चलते उस घर में काम करने से मना कर दिया और वो
नौकरी छोड़कर चली गई। हिंटरकैफिक फार्म हाउस के सदस्य नई मेड की तलाश करने लगे, लेकिन उनको कोई भी काम करने वाली नहीं मिल रही थी। हिंटर कैफे में हो रही हरकतों के बारे में उनकी मेड ने पूरे गांव वालों को बता दिया था। आस पड़ोस के लोग सोचते थे कि एड्रियास ग्रूबर के घर में कोई भूत प्रेत आत्मा का साया है, इसलिए कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। एक रात की बात है, जब एड्रियास सो रहा था, तब उसको भी अपने घर की अटारी पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो अपनी पत्नी कैजलिया को नींद से उठाता है और अटारी पर जाकर देखता है। हर बार की तरह इस बार भी अटारी पर कुछ नहीं दिखाई देता। इस बात से एंड्रियास परेशान होने लगता है और सोचता है ऐसा क्या है इस घर में जो होके भी नहीं है। हरकतें समय के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। घर में सामान का इधर उधर हो जाना, किसी इंसान के पैरों के निशान दिखाई देना, अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देना और भी कई तरह की रहस्यमय चीजें होना। 31 मार्च 1922 को उनके घर पर कई महीनों बाद एक मेड काम करने के लिए आई। मेड का नाम मारिया बॉमगार्टनर था, जिसकी उम्र 44 साल थी। मारिया बॉमगार्टनर अपनी बहन के साथ हिंटर कैफे फार्म हाउस में आई थी। मारिया की बहन उस घर में रहने वाले सभी सदस्यों से मिलती है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करती है और अपनी बहन मारिया को उस घर में रख के शाम को वापस चली जाती है। 31 मार्च 1922 को हिंटर कैफे में 6 सदस्य रह रहे होते हैं और उनको पता नहीं था कि वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उन सब की हत्या रहस्यमय तरीके से हो जाएगी, जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 6 लोगों की रहस्यमय तरीके से हत्या होने के कुछ दिन पहले मार्च के महीने में हिंटर कैफे फार्म हाउस के मालिक एंड्रियास ग्रूबर को जमीन पर पड़ी ताज़ी बर्फ पर किसी के कदमों के निशान दिखाई देते हैं, जो जंगल से होते हुए हिंटर कैफे फार्म हाउस के मशीन रूम में जाते हुए दिखते हैं और उस मशीन रूम का ताला भी टूटा हुआ था। अब चौंका देने वाली बात ये थी कि कदमों के निशान रूम से जंगल की तरफ वापस जाते हुए दिखाई नहीं देते। इसका मतलब ये था कि कोई जंगल से घर के अंदर आया तो है, लेकिन वापस जंगल में नहीं गया। एंड्रियास ग्रूबर के घर में एक पालतू कुत्ता भी होता है। जब भी एंड्रियास के घर में कोई भी अजनबी इंसान आता था, तो वो कुत्ता जोर जोर से उस अजनबी इंसान को देखकर भौंकना शुरू कर देता था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अगर कोई अनजान इंसान घर में आया था जिसके कदमों के निशान बर्फ पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, तो इस चीज पर कुत्ते ने क्यों नहीं भौंका? कुत्ते ने भौंककर घर वालों को क्यों नहीं आगाह किया? एंड्रियास ग्रूबर को इन सब बातों को लेकर चिंता तो हो ही रही थी, लेकिन उसको एक अंदरूनी डर भी सता रहा था। एंड्रियास ने उसके घर पर चल रही इन सब वाकयाओं के बारे में अपने पड़ोसियों को भी बताया था। 31 मार्च 1922 दिन शुक्रवार की रात को पूरे परिवार को बुरी तरह से मार दिया गया था। कातिल जो भी था, उसने एक एक करके सभी सदस्यों को घर में बने बाड़े में बहला फुसला कर बुलाया और उन पर वार करके जान से मार दिया। सबसे पहले उस शातिर कातिल ने 31 मार्च की शाम को विक्टोरिया और उसकी बेटी को अपना शिकार बनाया। उसके बाद 31 मार्च की रात को कातिल ने एंड्रियास ग्रूबर और उसकी पत्नी को अपना शिकार बनाया। फिर इन चारों की लाशों को भूसे से ढक दिया। उसके बाद कातिल विक्टोरिया के रूम में गया और उसने विक्टोरिया के 2.5 साल के मासूम बेटे को, जो पालने में सो रहा था, उसको भी जान से मार दिया। उस मासूम छोटे बच्चे को मारने के बाद कातिल ने उनके घर की मेड मारिया बॉमगार्डिनर को, जो उसी दिन आई थी, उसको भी जान से मार दिया। इतनी बड़ी घटना हिंटर कैफे फार्म हाउस में घटित हुई, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला। आस पड़ोस के लोग भी अनजान थे इस घटना से। 4 दिन बाद यानी 4 अप्रैल 1922 को एंड्रियास के पड़ोसियों को घर के किसी भी सदस्य को 4 दिनों तक ना देख पाने की वजह से हलचल पैदा होती है और वो लोग एंड्रियास के फार्म हाउस पर जाते हैं। वहाँ उनको परिवार के सभी सदस्यों की डेड बॉडी मिलती है। एंड्रियास के पड़ोसी पुलिस को जानकारी देते हैं। ये इतनी ज्यादा खौफनाक दर्दनाक घटना थी
जो पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। गांव वाले पुलिस के पहुंचने से पहले उस वारदात की जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां रखे सभी सामानों को, लाशों को छूने लगते हैं। पुलिस वालों को घटना स्थल पर पहुंचकर कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेटर्स ने वारदात की जगह पर कुछ चौंका देने वाली चीजों को नोटिस किया, जैसे घर पर किसी ने ताज़ा खाना बनाया हो, घर के पले जानवरों को नियमित रूप से खाना पानी दिया हो, घर पर पली गायों का टाइम से दूध निकाला हो। खोपड़ी चकरा देने वाली बात ये थी कि जब घर के सारे सदस्यों की हत्या 31 मार्च को हो गई थी, तो उस घर में ऐसा कौन था जो नियमित रूप से घर के सारे काम कर रहा था? क्या वो कातिल था जो सबको मारकर उस घर में रह रहा था? उन 6 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि किसी ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की। किसी की भी बॉडी पर हाथापाई के निशान नहीं पाए गए। 7 साल की बच्ची कैजलिया की मौत सबसे आखिर में हुई। वो हमले के बाद भी जिंदा थी। पोस्टमार्टम में ये बात पता चली। 6 सदस्यों के सिर पर कुदाल से प्रहार किया गया था। जांचकर्ताओं ने छानबीन करना शुरू कर दिया। कई सारे लोग शक के घेरे में भी आए, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न मिल पाने की वजह से गुनहगार साबित नहीं हो पाए। किसी भी तरह से चोरी या डकैती का केस भी नहीं लग रहा था। घर की अलमारियों में कैश पड़ा हुआ था। घर में कीमती सामान भी रखा हुआ था। पुलिस वालों को लगा ये काम किसी सीरियल किलर का तो नहीं है, लेकिन इस बात की भी कोई पुष्टि नहीं हो पा रही थी। किसी भी तरह का स्पष्टीकरण न हो पाने के कारण पुलिस वालों ने अपनी चार्जशीट में लिखा कि कोई अज्ञात आदमी उस भयानक वारदात को अंजाम देने के लिए उनके घर में काफी दिनों पहले से रुका हुआ था और मौका देखकर उसने घर के 6 सदस्यों को एक एक करके मार दिया। उन 6 सदस्यों को मारने के बाद 4 दिनों तक वो उन्हीं लाशों के साथ उनके घर पर रुका रहा। घर के अंदर खाना बनाया और खाया। उनके घर पर पले सभी जानवरों की देखभाल की और 4 दिन बाद यानी 4 अप्रैल 1922 को हमेशा के लिए गायब हो गया। फिर वो अज्ञात आदमी कभी नहीं मिला। 2007 में इस केस को फिर से रीओपन किया गया, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पाया। फिर से इस केस को बंद कर दिया गया। आज तक ये घटना एक मिस्ट्री बनी हुई है। मिस्ट्री हो भी क्यों ना, जो भी था वो 6 महीनों तक हिंटर कैफे फार्म हाउस में उन 6 सदस्यों के साथ अदृश्य बनकर रहा। उसने अपने उस घर में होने का एहसास दिलाया और डराया। कुछ लोगों का कहना था कि हिंटर कैफे फार्म हाउस किसी बुरी आत्मा के चपेट में आ गया था। उस बुरी शक्ति ने फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया था। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस कहानी को देख के यही समझ में आया कि हिंटर कैफे के मालिक एंड्रियास ग्रूबर को उसके घर में चल रही हरकतों को देखकर सतर्क हो जाना चाहिए था। एंड्रियास के फार्म हाउस में दर्दनाक घटना होने के 6 महीने पहले से ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही थीं। एंड्रियास के पास 6 महीने थे और 6 महीने बहुत होते हैं सावधान होने के लिए। एंड्रियास को अपने पूरे परिवार को कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर देना चाहिए था, जब तक चीजें सुधर न जाएं तब तक। किसी भी जुर्म की साजिश एक दिन में नहीं होती, उसको करने में कई महीने लगते हैं। लेकिन एंड्रियास के इग्नोरेंस की वजह से पूरे परिवार को अपनी जान गंवानी पड़ी और 2 छोटे बच्चे भी शिकार बन गए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।